राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक प्राचीन मंदिर था, काले पत्थरों से बना, जिसके चारों ओर नीम के पेड़ थे। दिन में वहां श्रद्धालु आते थे, लेकिन रात होते ही मंदिर के आसपास ऐसा सन्नाटा छा जाता था जैसे हवा भी अंदर जाने से डरती हो। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि इस मंदिर के पास 5 आत्माएं बैठती हैं। कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबने महसूस किया। ठंडी हवा, जलती दीपक की लौ का अचानक बुझ जाना और रात को सुनाई देने वाली धीमी धीमी हंसी। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, हर अमावस्या की रात को मंदिर के बरामदे में 5 कुर्सियां अपने आप सजी मिलती हैं। सुबह होते ही वो गायब हो जाती। कुत्ते वहां नहीं जाते, और अगर कोई गलती से चला भी जाए तो सुबह उसका पता नहीं चलता। एक बार गांव के 2 लड़के मोनू और कालू ने हिम्मत की कि वे सच्चाई जानेंगे। दोनों को लगा ये सब बड़ों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। अमावस्या की रात थी, हवा बहुत तेज चल रही थी। मोनू के हाथ में लालटेन थी, कालू ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दोनों मंदिर के पीछे से गए ताकि कोई देख न ले। जैसे ही दोनों ने मंदिर के चौखट में कदम रखा, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मोनू ने लालटेन जलाई तो देखा 5 लकड़ी की कुर्सियां मंदिर के अंदर एक गोल घेरे में रखी थीं। कुर्सियों पर धूल नहीं थी, जैसे किसी ने अभी अभी साफ की हों। मोनू हंस पड़ा। अरे भाई, यही हैं वो भूतों की कुर्सियां, कालू बोला। चल बैठते हैं, देखते हैं कौन आता है डराने। मोनू ने धीरे से पहली कुर्सी को छुआ। कुर्सी ठंडी थी, जैसे बर्फ हो। वो बोला, लगता है लोहा है अंदर। कालू भी हिम्मत कर बैठ गया दूसरी कुर्सी पर। पहले तो सब शांत रहा, फिर अचानक मंदिर के भीतर दीपक अपने आप जल उठा और घंटी बजने लगी, बिना किसी के छुए। कालू ने घबरा कर उठना चाहा, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। मोनू का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी, जैसे किसी ने पकड़कर घुमा दी हो। दीवार पर साया उभरा, 5 साए जो कुर्सियों के पास खड़े थे। एक साया बोला, हमारी जगह छीनने का हक किसने दिया? आवाज इतनी भारी थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। मोनू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कालू की आंखें फैल गईं। वो देख रहा था कि हर कुर्सी पर अब कोई बैठा है, पारदर्शी साया, सिर झुकाए हुए। एक साया बोला, अब हर कुर्सी पर बैठने वाला हमारे साथ रहेगा। जैसे ही उसने ये कहा, कालू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वहां 5 नहीं 6 कुर्सियां रखी थीं। एक पर किसी के खून से लथपथ हाथों के निशान थे, और जमीन पर पड़ा था कालू का फोन। स्क्रीन पर आखिरी फोटो जमी थी, 5 धुंधले चेहरों के बीच छठा चेहरा किसी इंसान का था, मोनू का। भैरवपुर गांव में सुबह की शुरुआत उस दिन अजीब थी। लोग मंदिर के बाहर जमा थे, सबकी निगाहें उन 6 कुर्सियों पर थीं। हर कोई कुछ न कुछ फुसफुसा रहा था। कोई कह रहा था कि भूतों ने एक और साथी बना लिया, कोई बोल रहा था कि ये बस इत्तेफाक है। लेकिन सरपंच रामनाथ को यकीन नहीं था। वो बूढ़ा था, पर अकड़ में किसी जवान से कम नहीं। उसने भी बचपन से ये कहानियां सुनी थीं, पर कभी देखी नहीं। वो बोला, ये सब डराने के लिए पुराने जमाने की बातें हैं। कुर्सी रखी होगी किसी ने। फिर जोर से बोला, आज रात मैं खुद देखूंगा कौन रखता है ये कुर्सियां। गांव के लोग उसे रोकने लगे। मत कर सरपंच, जो भी वहां बैठता है लौट कर नहीं आता। लेकिन रामनाथ हंस दिया, अगर कोई भूत है तो आज वो मुझसे मिलेगा। उस रात आसमान काला था, बादल ऐसे थे जैसे नीचे झुकाए हों। हवा में मिट्टी और गीले पत्तों की गंध थी। रामनाथ ने लालटेन उठाई और मंदिर की ओर चला। रास्ते में उसकी छड़ी जमीन पर टकरा रही थी। टक टक टक। उसने मंदिर के पास आकर चारों ओर देखा। सब सन्नाटा, न कुत्ते की आवाज न झींगुरों की। वो धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में धूप बत्ती की महक थी, जैसे कोई अभी पूजा करके गया हो। रामनाथ अंदर गया और वहीं ठिठक गया। वो 5 कुर्सियां सामने रखी थीं, एकदम सीधी लाइन में, जैसे कोई सभा होने वाली हो। उसका दिल थोड़ा धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। उसने पहली कुर्सी के पास जाकर बोला, कौन है जो हर रात यहां आता है? आवाज गूंजी, पर लौटकर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने जिद में आकर पहली कुर्सी पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही वो बैठा, नीचे की जमीन बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने लालटेन नीचे रखी, लौ अचानक बुझ गई और हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। तू बैठ गया, अब छावां कौन बनेगा? रामनाथ चौंक गया। ये किसकी आवाज थी? वो उठा, लेकिन उसकी टांगें भारी हो चुकी थीं। उसके कानों में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीवारों पर साए हिलने लगे। एक पल को लगा जैसे 5 लोग उसके सामने खड़े हैं, सबके चेहरे धुंध में छिपे हुए। उनमें से एक बोला,
जब इंसान हमारा मजाक उड़ाता है तो हम उसे अपने बीच ले लेते हैं। रामनाथ चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? साया बोला, हम वो हैं जिनकी पंचायत यहाँ हर अमावस्या को लगती है। रामनाथ ने चारों ओर देखा। कुर्सियां अब गोल घेरे में थीं और उसके बीच वो खड़ा था। चारों तरफ साए घूमने लगे, धीरे धीरे, जैसे किसी रस्म का हिस्सा हो। उसका सिर भारी होने लगा, सांसें तेज, और फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह मंदिर के बाहर फिर भीड़ थी। इस बार कुर्सियां 6 नहीं 7 थीं और बीच वाली कुर्सी पर रखी थी रामनाथ की छड़ी। उस पर किसी ने लाल सिंदूर से लिखा था, पंचायत पूरी नहीं हुई, अगला सदस्य बाकी है। गांव में अब डर का माहौल और गहरा हो चुका था। सुबह जब लोगों ने मंदिर के बाहर 7वीं कुर्सी देखी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई पास जाने की। हर कोई बस दूर से देख रहा था, जैसे वो जगह अब गांव का हिस्सा ही न रही हो। बच्चों को वहां जाने से मना कर दिया गया। रात होते ही लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते और कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन हर रात कोई न कोई कुछ अजीब देखता। किसी के घर के बाहर 5 लोगों के पैरों के निशान, किसी की छत पर कुर्सी की परछाई। गांव की हवा में अब एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मंदिर की दिशा से आती थी। रामनाथ की मौत के बाद गांव के नए प्रधान बने मोहन। वो पढ़ा लिखा था, शहर में कुछ साल काम भी किया था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो बोला, अगर सच में वहां भूत हैं तो मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव वाले चुप रहे। किसी ने मना नहीं किया क्योंकि सब जानते थे समझाने का कोई फायदा नहीं। रात को मोहन एक टॉर्च लेकर मंदिर की तरफ चला। हवा में धुंध थी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। वो बोला, अगर कोई आत्मा है तो सामने आ, मुझे दिखा। बस इतना कहा था कि मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर 7 कुर्सियां थीं, लेकिन इस बार वो खाली नहीं थीं। हर कुर्सी पर कोई ना कोई बैठा था, पर धुंध में लिपटा हुआ। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस लाल कपड़े जैसी कोई चीज उनके पैरों के नीचे रखी थी। मोहन डर तो गया, पर पीछे नहीं हटा। वो बोला, कौन हो तुम लोग? सामने वाली कुर्सी पर बैठा साया बोला, हम पंचायत हैं, यहाँ इंसान के झूठ और गुनाह का फैसला होता है। मोहन हंस पड़ा, तुम पंचायत करोगे? इंसानों के बीच भूतों की पंचायत? साया धीरे से बोला, हमने तुम्हें भी बुलाया है क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक झूठ है। मोहन पीछे हटने लगा, पर जमीन जैसे उसके पैरों से चिपक गई थी। वो बोला, कौन सा झूठ? साया बोला, तेरे हाथों से एक मौत हुई थी जिसे तू हादसा कहता है। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया, 3 साल पहले उसने अपने खेत में काम करने वाले एक नौजवान को इतनी बुरी तरह मारा था कि वो मर गया था। लोगों ने उसे बचा लिया था क्योंकि वो सरपंच का दामाद था। मामला दब गया था। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो चिल्लाया, वो सब गलती थी, मैं नहीं चाहता था कि वो मरे। तभी दूसरी कुर्सी से आवाज आई, पंचायत में माफी नहीं होती, बस फैसला होता है। 7 साए एक साथ उठे और गोल घूमने लगे। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, दिए अपने आप बुझ गए। मोहन की टॉर्च गिर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई उसे पकड़कर कुर्सी पर बैठा रहा हो। सामने वही पुरानी छड़ी रखी थी जो रामनाथ की थी। वो बोली, अब तेरी कुर्सी तैयार है। और तभी मोहन ने देखा, 8वीं कुर्सी बन चुकी थी, लेकिन इस बार वो लकड़ी की नहीं थी, मिट्टी और हड्डियों से बनी थी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और मंदिर में फिर सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वाले जब मंदिर पहुंचे तो कुर्सियां फिर एक बढ़ चुकी थीं। 8 कुर्सियां सीधी कतार में। बीच वाली पर लाल कपड़े से ढकी एक टॉर्च रखी थी और उसके ऊपर लिखा था, पंचायत अब अधूरी नहीं, अगली अमावस्या को फैसला होगा। गांव में अब हर कोई बस अगली अमावस्या का इंतजार कर रहा था, डर के साथ। किसी को नहीं पता था कि उस रात क्या होगा, लेकिन सबको इतना जरूर मालूम था कि कुछ भयानक घटने वाला है। मोहन की मौत के बाद मंदिर को चारों तरफ से बांस और लकड़ी की बाड़ लगाकर बंद कर दिया गया। पंचायत के आदेश पर वहां कोई पूजा नहीं होती थी। मंदिर का पुजारी भी गांव छोड़कर चला गया। दिन में तो वो जगह बस एक सूनी इमारत लगती, पर रात को वहां से धुएं की पतली लकीरें उठती थीं, जैसे कोई दिया नहीं, कोई साया जल रहा हो। गांव की औरतें अब उस रास्ते से गुजरती भी नहीं थीं। बच्चों को सख्त मना था वहां खेलने से, लेकिन हर रात कोई न कोई देखता, मंदिर की दीवार पर परछाइयां झूम रही हैं, कभी 5, कभी 7, कभी 8। पुराने लोग कहते थे ये सब आत्माएं हैं जो गांव के पुराने गुनाहों का हिसाब लेने आई हैं। लेकिन कुछ नौजवान थे जो इसे अंधविश्वास मानते थे। उनमें सबसे आगे था रवि। वो मोहन का भतीजा था और शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे यकीन था कि ये सब डराने की बातें हैं। वो बोला, इस बार अमावस्या की रात मैं खुद मंदिर जाऊंगा, सबका डर खत्म कर दूंगा। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया, पर रवि बोला,
अगर भूत होते तो अब तक सबको मार चुके होते। वो बस अंधेरा है और तुम सबका वहम। अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव बुझा पड़ा था। कोई दिया नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवाएं थीं और कहीं दूर मंदिर की ओर से आती धीमी झंकार। रवि ने अपनी टॉर्च उठाई, मोबाइल जेब में रखा और निकल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई है। कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो बोला, कौन है, सामने आ। पर जवाब में बस वही आवाज आई, पंचायत शुरू हो चुकी है। मंदिर का दरवाजा खुला और अंदर वही 8 कुर्सियां दिखीं, पर इस बार उनके आसपास हल्का सा लाल धुआं फैला हुआ था। रवि ने टॉर्च से रोशनी डाली। हर कुर्सी पर वही आकृतियां थीं, बस एक कुर्सी खाली थी, बीच की। वो हंसने लगा। यही है तुम्हारी पंचायत, डराने की चाल। वो आगे बढ़ा और उसी खाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मंदिर में घंटी अपने आप बज उठी। एक साया उसके सामने आया, वही जो पहले मोहन को दिखा था। वो बोला, झूठ बोलने वाले को सजा मिलती है, पर जो सच को नकारे उसका फैसला हम करते हैं। रवि बोला, कौन सा सच? साया बोला, वो जो तेरे खून में बह रहा है। अचानक दीवार पर मोहन की परछाई उभरी। वो बोली, तू मेरा खून है, लेकिन तूने मेरे कर्मों को ठुकराया। अब तेरी बारी है कुर्सी पर टिकने की। रवि उठने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ पैर जकड़ गए। सामने की जमीन हिलने लगी। दीवार से किसी के नाखूनों की खरोंच जैसी आवाज आने लगी। फिर धीरे धीरे मिट्टी फटने लगी। मिट्टी के नीचे से वही पुरानी छड़ी बाहर निकली, जिस पर अब लाल निशान बने थे। वो खुद चलकर रवि के पैरों के पास आई। साया बोला, कुर्सी अब पूरी होगी, पंचायत अब पूरी होगी। रवि चिल्लाया, कोई है, मदद करो। पर बाहर कोई नहीं था। मंदिर की घंटी बजती रही और 8 कुर्सियां एक साथ झूमने लगीं। अचानक दीवार पर गांव के सारे मरे हुए लोगों की परछाइयां दिखीं। रामनाथ, मोहन और कुछ और चेहरे जिन्हें किसी ने सालों पहले खो दिया था। सबकी आंखें बंद थीं, पर होंठ हिल रहे थे। वो सब एक साथ बोले, फैसला अगली सुबह होगा। रवि बेहोश होकर कुर्सी पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगीं। मंदिर के अंदर अब सिर्फ एक कुर्सी खाली बची थी, वही जो उसके नीचे थी। सुबह गांव वाले पहुंचे तो मंदिर के बाहर 8 नहीं 9 कुर्सियां थीं और 9वीं कुर्सी पर लाल कपड़े के नीचे किसी का मोबाइल रखा था। उसकी स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग सेव्ड। पर जब गांव वालों ने वीडियो चलाया तो उसमें बस एक ही आवाज थी, पंचायत पूरी हो चुकी है, अब गांव की बारी है। अगली सुबह गांव का माहौल किसी मौत की तरह भारी था। रवि का मोबाइल अब सबके बीच चर्चा का विषय बन गया था। सरपंच के घर में लोग जमा थे, कुछ डर के मारे चुप, कुछ यकीन न कर पाने की हालत में। मोबाइल फिर बजा। उसमें से वही वीडियो अपने आप चल पड़ा। फ्रेम में मंदिर का दरवाजा दिखा और लाल धुंध। धीरे धीरे वही 5 कुर्सियां उभरने लगीं, लेकिन इस बार उन पर जो आकृतियां थीं वो साफ दिख रही थीं। हर एक चेहरा गांव के किसी पुराने अपराधी का था। कोई जिसने खेत हड़पा था, कोई जिसने किसी विधवा की जमीन छीनी थी, और बीच में वो था मोहन। वीडियो में मोहन की परछाई उठी और बोली, पंचायत ने अपना फैसला दे दिया है। अब जिनके हाथ खून से रंगे हैं वो अपने घर में चैन से नहीं सोएंगे। कुर्सियां अब गांव के दरवाजे तक जाएंगी। वीडियो यहीं बंद हो गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कहा कि रवि का फोन भूतिया है, उसे जला दो। पर सरपंच बोला, अगर ये सब सच है तो पहले मंदिर जाकर सच्चाई जाननी होगी। शाम होते ही कुछ मर्दों का दल मशालें लेकर मंदिर पहुंचा। दरवाजा पहले से खुला था। अंदर अब 5 नहीं 9 कुर्सियां थीं। हर कुर्सी के नीचे किसी का नाम खुदा हुआ था। मोहन, हरनाम, रघुवीर, रामनाथ, रवि और बाकी 4 नाम जो गांव में अब भी जिंदा थे। सबके चेहरे पीले पड़ गए। सरपंच ने कांपती आवाज में कहा, ये तो हमारे नाम है। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। दीवारों से वही लाल धुंध उठने लगी और हवा में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, अब तुम्हारी सुनवाई होगी। धुएं में 5 आकृतियां उभरी। उनके चेहरों पर अब कोई भाव नहीं था, बस ठंडी आंखें। वो बोले, गांव ने हमें मारा, अब हम गांव को सुनेंगे। सरपंच पीछे हटने लगा, बोला, हमने कुछ नहीं किया, वो पुरानी बात थी। साया बोला, गुनाह कभी पुराना नहीं होता, बस उसका हिसाब बाकी रह जाता है। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की दीवारों से खून की पतली धारें बहने लगीं। कुर्सियां एक एक करके घूमने लगीं। हर कुर्सी पर एक साया बैठता गया और फिर एक जगह खाली रह गई। सरपंच की। गांव वाले भागने लगे। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो अंदर से बंद था। सरपंच वहीं गिर पड़ा। बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने वो जमीन छीनी थी, मैंने वो झूठ बोला था।
पर जवाब में दीवार से वही आवाज आई, अब माफी नहीं, फैसला होगा। मंदिर के अंदर तेज हवा चली और सबकी मशालें बुझ गईं। बस झिलमिलाती छाया रह गई। कुछ देर तक सबने चीखें सुनी और फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मंदिर खाली था, पर बाहर 5 नई कुर्सियां रखी थीं। हर कुर्सी पर एक लाल धागा बंधा था, जैसे किसी ने उन्हें चिन्हित किया हो। उस दिन के बाद से गांव में पंचायत की जगह कोई सभा नहीं हुई। कहा जाता है कि अब हर अमावस्या की रात मंदिर के पास 5 दिए अपने आप जल उठते हैं और उनके बीच वही कुर्सियां सजी रहती हैं। कभी कोई पास गया तो देखा, हर कुर्सी पर बैठे चेहरे अब गांव के ही लोग हैं जो पिछले महीने तक जिंदा थे। लोगों ने मंदिर को पाटने की कोशिश की, पर हर बार रात में वहां से आवाज आती, पंचायत अभी बाकी है। धीरे धीरे गांव सूना पड़ गया। जो भी वहां रुका उसका नाम अगली अमावस्या पर नई कुर्सी के नीचे लिखा मिला। आज भी जब कोई राहगीर उस रास्ते से गुजरता है तो मंदिर की दीवार से ठंडी हवा का झोंका निकलता है और कानों में एक धीमी आवाज गूंजती है, फैसला सुनाया जा चुका है। कहा जाता है कि अब वहां 5 नहीं बल्कि 12 कुर्सियां हैं और 12वीं कुर्सी हर अमावस्या को खाली रहती है, किसी नए मेहमान के इंतजार में।